जैसे नेकियां कमाना लाजमी है, वैसे ही गुनाहों से बचना भी शर्त है। लेकिन आज हम लोग नेकियां तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन गुनाहों से नहीं बचते। और मैं समझता हूँ ये बहुत खतरे वाली बात है। इसको मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़ा टैंकर है, कई हजार टन का एक टैंकर है, उसमें पानी आप भर रहे हैं। आप उसमें पानी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक इंच का छेद है और वो आपने नहीं रोका। अब आप उसमें ऊपर से पानी डाल रहे हैं, उधर से वो नीचे से निकलता जा रहा है। आप ऊपर से डालते जा रहे हैं, वो नीचे से निकलता जा रहा है। तो बताओ, क्या हम उस पानी से कोई फ़ायदा उठा पाएंगे? क्या वो पानी हमें फ़ायदा पहुंचा पाएगा? यही हाल आज हम लोगों का है। हम नेकियां तो बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन गुनाहों से नहीं बचते। इसमें जो पानी है वो नेकियां हैं और जो छेद है वो गुनाह हैं। अगर कोई भी समझदार आदमी होगा तो वो क्या करेगा? जो उस टैंकर में वो छेद है, जो उसमें 1 इंच का छेद है, उसको रोकेगा ताकि वो उस पानी से कुछ फ़ायदा उठा सके। तो हमें भी यही करना चाहिए। जो गुनाहों का रास्ता हमने खोल रखा है, हमको वो बंद कर देना चाहिए, ताकि जो नेक अमाल हम लोग कर रहे हैं, जो नेकियां हम बटोर रहे हैं, उनसे हम कुछ फ़ायदा उठा सकें। वरना कल क़यामत के दिन लोग नेकियों का ढेर लेकर गए होंगे, लेकिन किसी का माल दबाया होगा, किसी के साथ कुछ किया होगा, किसी के साथ कुछ किया होगा, तो उसकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी जिनका इसने माल दबाया होगा या उनके साथ कुछ और गलत किया होगा। माल दबाना आप ये ना समझे कि किसी की ज़मीन हड़प कर ली या फिर किसी के पैसे चुरा लिए तो ये ही माल दबाना है। ये भी माल दबाना है, लेकिन अगर किसी ने अपनी बहनों की विरासत नहीं दी या फिर गरीबों को ज़कात नहीं दी, ये भी उनका माल दबाना ही है। तो बताइए, हम एक छेद वाले टैंकर में पानी भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, क्या हमें उस छेद को रोकने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें अपनी बहनों की विरासत देने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें गरीबों को ज़कात नहीं देनी चाहिए? इस्लाम एक रस्सी की तरह है, अगर इसका एक भी धागा जला तो पूरी रस्सी बर्बाद हो जाती है। इस्लाम पिक एंड चूज़ वाला दीन नहीं है। हमें गुनाहों से रुकने की सख्त ज़रूरत है। जन्नत की असल कीमत तो अमल है, लेकिन अमली ज़िंदगी में तो हमारे दीन है ही नहीं। ना हमें बहनों की विरासत से मतलब, ना घर में शरी पर्दा से मतलब, ना ज़कात से मतलब। अगर कोई जवान औरत बेवा हो जाए और उसके 1-2 बच्चे हों, जिन्हा पे चली जाए, ये तो हमें मंजूर है। दूसरी बीवी को तो हम ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई गुनाह हो। दूसरी बीवी को तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जो कवारे हैं वो तो 25-25, 30-30 साल में जाके शादियाँ कर रहे हैं, तो वो बेवाओं के बारे में क्या सोचेंगे? कवारे बेवाओं से शादी करते नहीं हैं, दूसरी पर हम राजी नहीं हैं। तो बताओ, उन बेचारी बेवाओं का क्या होगा? उन जवान औरतों का, उन जवान बेवाओं का क्या होगा? इन बेवा औरतों पर तरस खाओ। अल्लाह ने हमें 4 की इजाज़त दी है और ये अल्लाह की तरफ से है। इसको अपने जहनों में उतार लो। आज हम लोग इतने खोखले हो चुके हैं कि हमें निकाह से तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिन्हा से प्रॉब्लम नहीं होती। एक बेवा औरत जिन्हा में मुब्तला हो जाए ये हमें मंजूर है, लेकिन वो किसी से निकाह कर ले ये हमें मंजूर नहीं। अल्लाह हमारी अक्लों पर जो ताले लगे हुए हैं, इनको खोलने की तौफीक नसीब अता फरमाए और हमें सही मायने का मुसलमान बनने की तौफीक नसीब अता फरमाए।